तो बच्चों, पहली कहानी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं अरब से, जिसका शीर्षक है बुद्धि की सूझ। रेगिस्तान में ऊंट बड़े काम का जानवर होता है। लोग उसकी सवारी करते हैं और माल असबाब ढोने का काम कर लेते हैं। अरब के रेगिस्तान में ऊंट विशेष रूप से पाले जाते हैं। एक बार अरब के कुछ व्यापारी ऊंट पर अपना माल लाद कर ला रहे थे। रास्ते में थक जाने के कारण वे आराम करने के लिए एक हरी भरी जगह पर ठहर गए। ऊंट को उन्होंने चरने को छोड़ दिया और एक आदमी ऊंट की निगरानी में छोड़कर शेष सब सो गए। जो आदमी ऊंट की निगरानी कर रहा था, कुछ देर बाद वो भी नींद के प्रभाव से सो गया। पृष्ठ 6। ऊंट चरता चरता न जाने कहां निकल गया। जब उनकी आंख खुली तो ऊंट को न पाकर बड़े परेशान हुए। ढूंढते ढूंढते जा रहे थे कि आगे उन्हें एक बुद्धिमान आदमी मिला। व्यापारियों ने उस आदमी से पूछा, क्या आपने किसी ऊंट को जाते हुए देखा है? हमारा ऊंट न जाने किधर निकल गया है। बुद्धिमान आदमी ने कहा, क्या तुम्हारा ऊंट एक आंख से काना है? हाँ, उसकी एक आंख खराब है। आपने उसे कहां देखा है? जल्दी बताओ, व्यापारी बोले। मैंने नहीं देखा, रास्ते में मुझे कहीं नहीं मिला, बुद्धिमान बोला। पर बताओ तो सही, क्या उसके आगे के दांत टूटे हुए हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक, तुमने उसे जरूर देखा है। तुम ठीक कहते हो, उसके सामने के दांत टूटे हुए हैं। जल्दी बताओ ना, किधर देखा है? व्यापारी बोले। भाई, कहा ना मैंने नहीं देखा। पर बताओ तो, क्या वो एक टांग से लंगड़ाता है? बुद्धिमान आदमी ने फिर पूछा। हाँ, सही कहते हो, उसकी एक टांग में लंग है। वही है हमारा ऊंट। बताओ तुम्हें कहाँ मिला? झटपट बताओ ताकि हम उसे वहीं ढूंढें, व्यापारी बोले। पृष्ठ 7। मैं कह तो चुका हूं कि मैंने तुम्हारा ऊंट नहीं देखा। मुझे वो कहीं नहीं मिला, तुम यूं ही कहे जा रहे हो कि मैंने जरूर देखा है। क्या तुम्हारे ऊंट पर गेहूं और शक्कर लदा हुआ था? बुद्धिमान आदमी फिर बोला। हाँ, उस पर एक और बोरे में गेहूं थे और दूसरी तरफ बोरे में शक्कर लदा था। तुम ठीक कहते हो, तुमने जरूर हमारा ऊंट पकड़ा है और उस पर लदा सामान ले लिया है। जल्दी बताओ, नहीं तो अच्छा ना होगा, व्यापारियों ने उत्तेजित होकर कहा। उन्हें अब पूरा यकीन हो गया था कि हमारा ऊंट इसने न केवल देखा है, बल्कि सामान और ऊंट अपने कब्जे में कर लिए हैं, और झूठ बोल रहा है कि मैंने तो देखा नहीं। भला बिना देखे ये सारी बातें कैसे बता रहा है? पृष्ठ 7 पर एक चित्र दिया गया हुआ है, जिसमें व्यापारी जो है उस बुद्धिमान आदमी से बात कर रहे हैं। पूरा रेगिस्तान है और उनकी जो सोच रहे हैं वो ऊंट के बारे में ही सोच रहे हैं। ऊंट की एक तस्वीर बनी हुई है, जिससे पता लगता है कि कल्पना में उनके ऊंट ही घूम रहा है। पृष्ठ 8। बुद्धिमान आदमी बार बार यही कहे जा रहा था कि मैंने तुम्हारा ऊंट कहीं नहीं देखा, तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो। पर व्यापारी उसे झूठा समझ रहे थे। आखिर जब वो नहीं माना तो उसे पकड़कर दरोगा के पास ले गए। दरोगा से भी उस आदमी ने कहा, हुजूर, ये लोग मुझे जबरदस्ती पकड़कर आपके पास ले आए हैं और झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने इनका ऊंट देखा तक नहीं, पकड़ने और चुराने की तो बात ही क्या। दरोगा ने सारी बात सुनकर बुद्धिमान आदमी से कहा, अगर तुमने इनका ऊंट नहीं देखा तो कैसे कहते हो कि वो एक आंख से काना था? हुजूर, मैंने रास्ते में ये देखा कि एक तरफ की घास ही ऊंट की खाई हुई थी। इससे मैंने अनुमान लगाया कि ऊंट को दाईं आंख से ही दिखाई देता होगा, बाईं तरफ की आंख से नहीं। इसी से मैंने कहा कि क्या तुम्हारे ऊंट एक आंख से काना था? बुद्धिमान आदमी ने जवाब दिया। अच्छा, तो तुम्हें ये कैसे पता चला कि उसके आगे के दांत टूटे हुए हैं? दारोगा ने फिर पूछा। हुजूर, मैंने खाई हुई घास को ध्यान से देखा तो पता चला कि जहां जहां ऊंट ने घास में मुंह मारा है, वहीं बीच की घास बिना कुतरी रह गई है। इससे मैंने अंदाजा लगाया कि ऊंट के आगे के दांत नहीं होंगे, बुद्धिमान पुरुष बोला। पृष्ठ 9। तब दारोगा ने कहा, और ऊंट के लंगड़ा होने का तुम्हें कैसे पता चला? बुद्धिमान आदमी बोला, हुजूर, रास्ते में मैंने रेत पर ऊंट के पांवों के जो निशान देखे, तो उस पर 3 पांवों के निशान ही साफ दिख रहे थे। इससे मैंने अनुमान लगाया कि जरूर ऊंट लंगड़ाता होगा। दरोगा बोला, चलो ये सब बातें मान लेते हैं, पर ये तो बताओ
कि ऊंट पर लदे माल का तुम्हें कैसे पता चला कि उस पर गेहूं और शक्कर लदा था? पृष्ठ 9 पर एक चित्र दिया गया हुआ है जिसमें बुद्धिमान आदमी को दिखाया है। वो घूम रहा है और वो देख रहा है घास जो कि एक तरफ से छुटी हुई है, एक तरफ से खाई हुई है, और ऊंट के पांव के निशान हैं जिसमें 3 ही निशान बने हुए, एक निशान नहीं बना हुआ। तो चलिए वापस आते हैं कहानी पर। पृष्ठ 10। बुद्धिमान आदमी बोला, हुजूर, रास्ते ही में मैंने एक जगह 2 और चींटियों की 2 कतारें देखी। एक गेहूं के दाने लेके जा रही थी और दूसरी कतार शक्कर लिए हुए थी। इसी से मैंने अनुमान लगाया कि चरते हुए ऊंट के बोरों से गेहूं के दाने और शक्कर गिरी होगी, जिन्हें चींटियों की 2 कतारें लिए जा रही थी। बिना देखे ही मैंने इन चिन्हों से ये बात इनको बता दी। ये तो एकदम मेरे पीछे ही पड़ गए और झूठा दोष लगाकर जबरदस्ती मुझे यहां पकड़ ले आए। अगर ये मेरी बात ठीक तरह सुनते और ऊंट ढूंढने में मेरी मदद मांगते तो अब तक तो मैं इनका ऊंट ढूंढ चुका होता। मैं ये भी समझ गया था कि ये सब चिन्ह खोए हुए ऊंट के हैं, क्योंकि ऊंट के पांवों के निशान के साथ किसी आदमी के पांव के निशान नहीं थे। उसकी बुद्धि की सूझबूझ से दरोगा बहुत प्रसन्न हुआ। तो उसने झूठा आरोप लगाने के कारण व्यापारियों को डांटा और बुद्धिमान व्यक्ति से कहा कि ऊंट ढूंढने में इनकी सहायता करो। बुद्धिमान पुरुष की सहायता से चिन्हों को देखते देखते वे ऊंट ढूंढने चले और कुछ दूर जाने पर उन्हें ऊंट मिल गया। कैसी लगी ये छोटी सी कहानी? अच्छी थी? चलिए अब चलते हैं हम दूसरी कहानी पर, जिसका शीर्षक है अनोखा दीप स्तंभ। लेकिन उससे पहले पृष्ठ 11।